Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Lisa Sharma and today I am going to discuss with you who did Patrick's homework. तो ये आपकी हनी सर्कल बुक क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर है और इसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिफोर वी रीड डिस्कस, देखिए आपके स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे डू यू लाइक होमवर्क। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हमें पसंद है होमवर्क करना, और कुछ बच्चे कहेंगे हमें होमवर्क करना नहीं पसंद। लेकिन क्या करें, उन्हें करना पड़ता है होमवर्क। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम अपना होमवर्क खुद से करते हो या तुम कोई हेल्प लेते हो उसे कंप्लीट करने में। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ खुद करते हैं, कुछ बच्चों को ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टर की, अपनी ब्रदर की, अपनी मदर की, अपने फादर की, तो वो फैमिली से भी हेल्प लेते हैं। और कुछ बच्चे खुद से भी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस तरह का होमवर्क आपको स्कूल में मिलता है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल से घर आते हैं तो उनको कॉम्प्रीहेंशन रीड करने के लिए या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करने के लिए, उन्हें लिखने के लिए, उन पर सेंटेंसेस बनाने के लिए इस तरह के होमवर्क जो हैं वो मिलते हैं। अब ये सब हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इट इंस्टेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब देखिए यहाँ पे पैट्रिक की बात हो रही है। तो पैट्रिक एक बॉय है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। पैट्रिक एक बॉय है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और बहुत सारे आप ही बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है टू बोरिंग ही सेड, वो कहता है कि होमवर्क करना मुझे सबसे ज़्यादा बोर करता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। अब उसे करना क्या पसंद है, होमवर्क करना तो उसे पसंद नहीं है। उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो। अब देखिए निंटेंडो क्या होता है, एक वीडियो गेम होता है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि मारियो करके एक गेम होती थी, वही निंटेंडो है। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. देखो यहाँ पे पैट्रिक के जो टीचर्स हैं वो भी दुखी होके बोलते हैं, जब वो काम नहीं करता, अपना होमवर्क नहीं करता है, तो उसके टीचर्स जो हैं वो भी उसे कहते हैं कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और वो उसे कभी कभी इस चीज़ को फील भी करता था कि उसे सच में कुछ नहीं आएगा अगर वो होमवर्क नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करे, उसे होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब देखो यहाँ पे इग्नोरमस का मतलब जो है वो क्या बताया गया है कि एक ऐसा इंसान जिसे एजुकेशन की कमी होती है, जो थोड़ा जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, इग्नोरेंट पर्सन, ठीक है, उसे यहाँ पे ये कहा जाएगा इग्नोरेंट। देखिए इग्नोरेंट पर्सन जो है, देखिए यहाँ पे इग्नोरेंट और पर्सन, इग्नोरमस का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है इग्नोरेंट पर्सन। तो इग्नोरेंट पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो इग्नोरेंट इज़ एन एडजेक्टिव टू पर्सन यानी नाउन। तो यहाँ पे इग्नोरमस है, तो इग्नोरमस जो है वो अपने में ही एक नाउन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि वो उसे ये चीज़ फील होती थी कि वो कहीं किसी चीज़ में एजुकेशन में लैक कर रहा है, नॉलेज में लैक कर रहा है, लेकिन वो क्या करे, उसे होमवर्क करना नहीं पसंद, ठीक है। देखिए ये वाला आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया, इसके साथ इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ में, देखिए देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसके पास एक कैट थी जिसकी जो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। एक दिन उसने पाया कि उसकी जो कैट थी, छोटी सी कैट, जो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, जिसे हम ग्रैब कर लेते हैं, कोई भी चीज़ है उसको पकड़ लेते हैं, किसी से छीन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ग्रैब्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी से पकड़ लेना, किसी से कोई चीज़ लेके पकड़ लेना। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसने उससे वो जो डॉल थी अपनी कैट से वो छीन ली, पकड़ ली, ठीक है।
टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। अब वो ये यहाँ पे बताया गया है कि वो ये चीज़ देख के बहुत सरप्राइज हो गया कि वो एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज। लेकिन वो क्या था, एक छोटा सा आदमी था जिसका साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that." अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो छोटा सा आदमी था उसने क्या उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह का दिखता था, ठीक है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। अब उसने क्या किया था, वो किस तरह का, वो उसने क्या उसका पहनावा था, तो उसने एक छोटी सी वूल, छोटा सा आदमी था तो छोटी सी ही शर्ट पहनी होगी, वूल की शर्ट थी, और ओल्ड फैशन ब्रीचेस थे। अब देखिए यहाँ पे ब्रीचेस क्या हो गया, छोटे छोटे ट्राउज़र्स, मतलब ट्राउज़र्स ही होते हैं, होता ब्रीच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रीचेस का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट ट्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपको मैं बता दूँ, ये जो राइटर हैं उन्होंने इसे स्पेल ऐसे लिखा है ब्रीचेस, बट इसका स्पेलिंग जो है एक्चुअल में BREECHES होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, अब बताया गया है कि उसने छोटा सा ट्राउज़र पहना है और वूल शर्ट पहनी है, ओल्ड फैशन, ठीक है। उसके बाद और उसने एक हाई टॉल हैट भी पहनी है, जिस तरह की विचेस जो हैं वो पहनना करती हैं, लॉन्ग हाई टॉल हाई ऐसे लंबी सी पतली सी हैट। तो अभी उसने उसी तरह की एक हैट पहनी हुई है। अब वो चिल्लाता है, येल्ड का मतलब होता है कि वो चिल्लाता है, किस पे, वो छोटे से वो जो पैट्रिक है उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि मुझे बचा लो, तुम मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, कि मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं तुमसे ये एक वादा करता हूँ कि मैं, अगर तुम मुझे उस कैट से बचाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश को जो है वो पूरा करूँगा और ये मेरा एक प्रॉमिस है। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि पैट्रिक जो है उसे ये इस चीज़ का बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." कहने का यहाँ पे क्या कहता है पैट्रिक पहले तो अपने आप में ये चीज़ सोचता है कि मुझे तो मतलब मेरी जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसका तो मुझे आंसर मिल गया, यानी कि मेरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी होमवर्क करना, वो तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, तो विश पूरी यही विश पूरी करवा लूँगा मैं उससे कि मैं अपना सारा होमवर्क इस एल्फ से करवा लूँगा। एल्फ यानी अ मैजिकल क्रिएचर, ओके। देखिए एल्फ जो है, अगर आपने किसी ने भी हैरी पॉटर की कोई मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिल्कुल छोटी हाइट के, वो इससे तो थोड़े बड़े ही वहाँ पे क्रिएचर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ इसी तरह के पॉइंटेड एयर्स होते हैं, नोज़ पॉइंटेड होती है, बड़ी बड़ी आँखें, उसके बाद उन्होंने उस विचेस की तरह हैट पहनी होती है, तो ये भी एक मैजिकल क्रिएचर था, इसे एल्फ कहेंगे। तो वो ये यहाँ पे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी पैट्रिक की, उसका उसे यहाँ पे आंसर मिल चुका था और वो अपने आप को यहाँ पे बहुत ही लकी मान रहा था कि उसको ऐसा क्रिएचर मिल गया जो उसकी विश को पूरी करेगा। So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester." तो वो कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारा मेरा होमवर्क करना है मेरे सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो सिर्फ 35 डेज़ बचे हैं मेरे सेमेस्टर को ख़त्म होने में, तो तुम्हें क्या करना है, मेरा सारा का सारा होमवर्क जो है वो करना है। अब वो यहाँ पे वो उसके होमवर्क कराने के लिए उसको कहता है, तो वो आगे कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे A ग्रेड भी मिल जाएगा, मतलब हो सकता है अगर तुम अच्छा काम करो तो मुझे A ग्रेड मिल जाए। तो यही इसकी विश थी उससे मांगने की। आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे कहा है, द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो जो छोटा सा आदमी था जिसे होमवर्क करने के लिए कहा गया, पैट्रिक ने कहा उसे,
अब उसका फेस कैसा हो गया, उस लिटिल मैन का फेस ऐसे हो गया जैसे रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब देखिए जैसे हम कपड़े धोने के बाद जब किसी कपड़े को निचोड़ कर एक बास्केट में डालते हैं, हैम्पर यानी बास्केट में डालते हैं, और वो कैसा हो जाता है, ऐसे रिंकल्ड हो जाता है ना। तो वैसा ही उसका फेस हो गया, एक मतलब रिंकल्ड फेस बन गया उसका, ठीक है। उसने गुस्से में ज़ोर से एक लात मारी और डबल हिज फिस्ट, मतलब जैसे हम क्या करते हैं अपनी दोनों गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर देते हैं, है ना, ऐसे करके ज़ोर से जैसे हम किसी को मारने जा रहे हैं। तो उसी तरह से उसने अपनी फिस्ट जो है वो डबल कर ली और उसने, उसको गुस्सा था इसीलिए उसने लेग को किक किया। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि उसके जो फेस पे एक्सप्रेशन थे वो सिर्फ डिस्गस्ट थे, ऐसे उसको गुस्सा आ रहा था, उसको बुरा लग रहा था, मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस कर दिया था पैट्रिक को कि मैं उसका होमवर्क करूँगा। तो इस तरह की फेस एक्सप्रेशन वो दे रहा था, ठीक है। और वो कह रहा था क्या मैं कर्स्ड हूँ, क्या मैं श्रापित हूँ कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि एल्फ को भी होमवर्क करना पसंद नहीं है, बट अब उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसने उस पैट्रिक को प्रॉमिस किया है। तो इस पैराग्राफ में यही कहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, एंड द फिफ्थ पैराग्राफ इज and true to his words that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि वो अपनी बात पे था, अपनी प्रॉमिस पे था कि भाई मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। वो जो लिटिल एल्फ था वो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच का क्या मतलब होता है, कोई फॉल्ट आ जाना, ठीक है। जैसे कोई मशीन होती है तो उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे हम ग्लिच कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बस यहाँ पे एक ग्लिच आ जाता है। ग्लिच क्या है, वहाँ पे क्या फॉल्ट आता है, जो एल्फ है हमेशा उसे सब कुछ नहीं आता था, मतलब उसे ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है, तो उसे हेल्प चाहिए होती थी। एंड अब देखो यहाँ पे वो क्या है, वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है हेल्प मी। जब भी उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो चिल्लाना शुरू कर देता था हेल्प मी। तो पैट्रिक को जो था वो क्या था, उसको हेल्प करना पड़ता था इन वॉट एवर वे, कुछ भी तरीके का हो, किस तरह से भी हो, पैट्रिक को उसको हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि एल्फ जो था उसे नहीं पता होता था कि इसे कैसे करना है और कैसे करना है। अब देखो नेक्स्ट, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्यूज्ड बाय रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने वहाँ पे एल्फ ने ऐसे चिल्लाया। स्क्यूज़ का यहाँ पे मतलब है कि वो चिल्लाता, ठीक है। वो ऐसे उसने चिल्लाया कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, जाओ गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। लेकिन फिर वो बाद में बोलता है नो वॉट एवर इवन बेटर, तुम क्या करो, इससे अच्छा तुम क्या करो, तुम इस वर्ड को देखो और इसी वर्ड को डिक्शनरी में से ढूंढो, मतलब साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और तुम ही इसको पढ़ के मुझे सुनाओ और मैं तुम्हारा जो है होमवर्क करता हूँ। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैट्रिक जो है को खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, एल्फ को कुछ नहीं पता है, लेकिन क्या है यहाँ पे पैट्रिक से ही वो एक तरह से मेहनत करवा रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 6 पैराग्राफ देखते हैं। नाउ इट्स When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me and you simply must guide me. अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैट्रिक का तो बुरा हाल है यहाँ पे। पैट्रिक तो जब मैथ की बात आ गई तो पैट्रिक तो मतलब ही वॉज आउट ऑफ लक, ठीक है। तो यहाँ पे वो अब एल्फ जो है वो देखता है मैथ की तरफ और वो बोलता है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। एल्फ जो है वो श्रीक्ड, मतलब यानी क्या करता है, वो अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेता है, हाई पिच क्राई, मतलब वो ज़ोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि ये क्या होते हैं, ये टाइम टेबल्स क्या हैं, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स हैं हमें इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उसके लिए वो एल्फ जो है वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये फ्रैक्शंस होते क्या हैं, हम तो इसके बारे में नहीं जानते।
वो उसे बोलता है तुम यहाँ पे बैठो, हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो यहाँ पे उसे कहता है आओ यहाँ पे मेरी साइड पे बैठ जाओ, मेरे एक बगल में बैठ जाओ और मुझे सिंपली गाइड करो, मुझे बताओ ये सब क्या है तुम्हारी बुक्स में, ये क्या पढ़ने को मिल रहा है। आगे एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब वो कहता है कि ये जो तुम्हारी मैथ्स है, तुम्हारी इंग्लिश है, ये तुम्हारी हिस्ट्री जो है, ये हमारे लिए, हम एल्फ्स के लिए हमेशा मिस्ट्री ही रही है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। पहले ही वो जो छोटा सा एल्फ था वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब क्या है, उसकी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा लाउड होना शुरू हो गई, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था कि ये इंग्लिश, ये मैथ्स देख के वो इतना कंफ्यूज हो गया था, और वो जो उसकी आवाज़ थी वो और ऊंची होती जा रही थी। अब वो उसे बोलता है गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम आउट। अब वो यहाँ पे बार बार उसको ये इतना ज़्यादा चिल्ला के कह रहा है तुम लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेके आओ, और तुम मेरी हेल्प भी करो उन्हें पढ़ने में। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पैट्रिक है इसका काम तो बढ़ गया, ये तो एल्फ को ही हेल्प कर रहा है ना, तो इसको खुद का काम जो था वो शायद ये इजीली कर सकता था, लेकिन ये क्या है, ये सब मैसअप होता दिख रहा है। यहाँ पे एल्फ आ गया है और एल्फ को इसका काम करना है, तो यहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो एल्फ इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है, ऊपर से इसी से ही हेल्प मांग रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ही मैसअप होता दिखाई दे रहा है। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag. He was staying up nights and had never felt so weary, so was going to school with his eyes puffed and blurry. आपने यहाँ पे नोटिस किया हर पैराग्राफ पे, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं कुछ, जैसे कि अभी मैंने ये जो पैराग्राफ पढ़ा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नैग एंड ड्रैग, ओके, वेरी एंड ब्लेरी। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे राइटर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हर पैराग्राफ में राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो देखिए आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट, इससे आगे पढ़ेंगे हम, उसको देखते हैं बाकी से जितने भी हैं, क्योंकि ये शायद फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम यहाँ पे बहुत सारे मैं देखती आ रही हूँ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे अभी 7th पैराग्राफ में मैंने आपको बताया नैग, ड्रैग, वेरी और ब्लेरी। चलिए नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं। तो एवरी डे और एवरी वे जो लिटिल एल्फ था वो उसके लिए एक नैग होता जा रहा था। नैग जो क्या होता है कि किसी को बार बार पॉइंट करना, तुम ऐसा क्यों किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो मतलब कंप्लेन करना, ऑल द टाइम कंप्लेन करना, किसी को ट्रबल करना, ओके। तो कोई कुछ भी काम कर रहा है, आप उसको ट्रबल कर रहे हो, आप उसको बस उसको पॉइंट कर रहे हो, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, तो ये जो है वो एक नैग है। तो एल्फ जो था वो उसके लिए एक नैग बन चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब जो पैट्रिक है वो पहले से कई ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए ये क्या है, ड्रैग का मतलब होता है बोरिंग। अब उसके लिए ये जो है बहुत ही अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बोरिंग चीज़ है। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो बेचारा जो पैट्रिक था उसे रात रात भर जागना पड़ता था उस पैट्रिक की हेल्प करने के लिए। देखिए पैट्रिक के लिए क्या हो रहा था कि वो सोच रहा था कि मेरी हेल्प जो है वो एल्फ कर रहा है, जो एल्फ है वही मेरा होमवर्क कर रहा है, लेकिन अननोइंगली उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अपना होमवर्क खुद ही कर रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर जागता था, एल्फ को हेल्प करता था, और वो जो था वो उसके अब क्या हो गया था, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। तो यहाँ पे वेरी का मतलब है वो टायर्ड फील कर रहा था, उसको मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। जब वो स्कूल जाया करता था अगले दिन तो उसकी आइज़ जो होती थी वो पफ्ड होती थी, ऐसे फूली फूली आंखें होती थी। और ब्लर्ड का क्या मतलब होता था, ब्लरी का क्या मतलब होता है, ऐसा डल लुक। उसका फेस, जब आप सोए नहीं होते हो कुछ दिनों से तो आपका फेस पे क्या होता है कि आपकी आंखें जो है तो सूजी सूजी सी हो जाती हैं, और आपका जो फेस होता है वो बड़ा डल सा हो जाता है, आपकी जो लुक निकल के आती है वो बहुत डल लुक होती है। तो ये जो था वो उसके साथ कुछ दिनों से हो रहा था। आगे देखिए, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door.
फाइनली जो था वो लास्ट डे आ गया। लास्ट डे जो था वो कौन सा था, 35th डे, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा सेमेस्टर होने तक तुम्हें मेरा सारा काम करना है। तो 35th डे जो था वो आ चुका था और एल्फ जो था अब वो जो था उसे वो आज़ाद हो गया था कि वो अपने प्रॉमिस से आज़ाद हो गया था कि अब वो यहाँ से जा सकता है। एज सो फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, जैसे कि होमवर्क की बात थी तो अब कोई होमवर्क नहीं होना था। तो अब वो क्या था, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली यानी चुपचाप और स्लाइली यानी सीक्रेटली, तो वो जो था वो पिछले दरवाजे से वहाँ से निकल जाता है। तो आगे क्या होता है, Now Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पैट्रिक को जब उसका पैट्रिक का 35 डेज़ के बाद होमवर्क वहाँ पे चेक हुआ तो उसको जो है ए ग्रेड जो है वो मिलता है। उसके क्लासमेट्स जो थे वो अमेज़ थे, बहुत ही हैरान थे, क्योंकि जो पैट्रिक था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, तो वो उसे पसंद भी नहीं था होमवर्क करना। लेकिन जब उसका ए ग्रेड उसको क्लास में मिलता है तो उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो ये सब चीज़ें देख के वो बहुत ही अमेज़ थे, इतने हैरान थे कि इसे ए ग्रेड कैसे मिल गया। हिज टीचर्स वर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब जो उसके टीचर्स थे वो बहुत खुश थे उसकी परफॉर्मेंस से और उसकी बहुत ही ज़्यादा अब पैट्रिक की बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ हो रही थी, उसकी सब प्रशंसा कर रहे थे क्लास में। अब वो उसके टीचर्स भी बहुत खुश थे उससे, उसके क्लासमेट्स भी उसे देख के बहुत ही अमेज़ थे। अब यहाँ पे पूछा हुआ है एंड हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है ना, एंड हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे। तो दे वॉन्डर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो इतने हैरान थे कि हमारे बेटे पैट्रिक को ऐसा क्या हो गया है कि उसका ए ग्रेड आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि वो हमेशा एक्सक्यूज़ बनाता था काम करने से, उसको वो हमेशा अनइंटरेस्टिंग लगता था, बोरिंग लगता था और वो भागता था कि मैं किस तरह से इस होमवर्क से भाग सकूँ। तो अभी उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं। एंड ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्या हो गया था, वो क्लास का मॉडल किड, मतलब जिसकी हम जैसे किसी की बच्चे की मिसाल देते हैं, हम बोलते हैं ना कि तुम्हें उस तरह से उस लड़की की तरह बनना है, वो कितना अच्छा है, वो कितना उसके मैनर्स कितने अच्छे हैं, वो कितना गुड लुकिंग है, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो हम लोग अपने बच्चों को किसी का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी तरह से अब वो मॉडल किड बन चुका था कि लोग अब उसकी हमें उदाहरण देने लगे थे कि तुम्हें भी पैट्रिक की तरह बनना है। अब वो और क्या कर रहा था, वो अपने रूम को साफ़ रखता था, अपने चोर्स को करता था। देखिए चोर्स क्या होते हैं, जो हम अपने घर के एवरीडे जो हमारे घर के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे हम अपनी बेड को साफ़ करते हैं, अपना कबर्ड साफ़ करते हैं, क्लीन रखते हैं अपने रूम को, है ना। तो ये हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो अपने पूरे रूम को क्लीन रखता होगा, अपनी बेडशीट को बिल्कुल ठीक रखता होगा, अपना सारा जो स्टडी टेबल होगा उसको अरेंज करके रखता होगा। तो मतलब वो सब जो है वो इसमें आते हैं। तो वो बहुत ही खुश रहने वाला लड़का हो गया था। वो कभी भी रूड तरीके से बात नहीं करता था। अब लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब जो वो पैट्रिक था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल नया हो गया था, वो बिल्कुल एक नया लड़का बन चुका था, जो पुराने लड़के से अब एक नए में, मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी उसके बिहेवियर में, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, एक फीलिंग है किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या बताया गया है, क्या आप लोगों ने देखा, ये सब बच्चों के लिए है, आप बच्चों के लिए है कि आपने इस पोएम में क्या देखा, सॉरी इस चैप्टर में क्या देखा। आपने ये चीज़ देखी कि लास्ट में पैट्रिक अभी भी यही सोचता है कि उसका जो काम है, उसका जो वो सारा होमवर्क था वो छोटे मैन ने किया, ठीक है, यानी एल्फ ने किया। लेकिन ये सीक्रेट आप बच्चों को और मुझे पता है कि ये क्या था, ये होमवर्क किसने किया था। ये काम जो था, ये होमवर्क जो था वो खुद पैट्रिक ने किया था। पैट्रिक ने सारी बुक्स को अरेंज किया, सब एक एक वर्ड को उसको बोल बोल के बता रहा था, है ना।
तो वो सारा जितना हार्ड वर्क था वो सारा पैट्रिक ने किया था, ना कि एल्फ ने। तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो आप क्या बोलोगे? पैट्रिक, ही डिड हिमसेल्फ। ओके, ही डिड हिमसेल्फ। अब उसने अपना काम खुद किया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसमें राइम्स थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्या हैं इसके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। तो यहाँ पे क्या है कि पैट्रिक क्या सोचता है कि जो उसकी कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी, तो वो किसके साथ खेल रही थी बताइए आप लोग। तो पैट्रिक की जो कैट थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, लेकिन व्हाट वाज इट रियली, तो वो क्या था, एक मैजिकल क्रिएचर था, यानी एल्फ था, जिसने पैट्रिक का काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। अब इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में है कि वो जो पैट्रिक था उसको, वो छोटा जो लिटिल मैन था, उसने पैट्रिक को वो विश ग्रांट क्यों की। तो क्या आंसर होगा इसका कि पैट्रिक को वो विश इसलिए ग्रांट हुई थी लिटिल मैन के द्वारा, क्योंकि बिकॉज ही सेव्ड एल्फ फ्रॉम हिज कैट। ओके, उसने अपनी कैट से उसे बचाया था, इसीलिए उसने उसको पैट्रिक को एक विश ग्रांट की कि तुम एक कोई चीज़ मांग लो मुझसे, कि तुमने मुझे उससे बचाया और मुझे वापस उसको मत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की विश क्या थी, ठीक है। पहले तो पैट्रिक ने उस एल्फ को अपनी कैट से बचाया, ठीक है। अब पैट्रिक को उसने विश ग्रांट की, तो विश क्या थी उसकी कि तुम्हें मेरा होमवर्क जो है वो करते रहना है टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ओके, सेशन या सेमेस्टर, मतलब कब कितने दिन बचे थे उसके सेमेस्टर को ख़त्म होने में, 35 डेज। तो ये उसको उसकी विश थी, पैट्रिक की विश थी कि एल्फ जो है वो मेरा 35 डेज तक काम करे, जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो अभी पैट्रिक के होमवर्क करने में जो लिटिल मैन है उसको पैट्रिक किस किस सब्जेक्ट में उसको हेल्प चाहिए थी। तो जो पैट्रिक था उसने उसको अपना काम करने के लिए दे दिया था एल्फ को। तो अब जो लिटिल मैन है उसको किस किस में हेल्प चाहिए थी, तो उसको चाहिए थी हिस्ट्री में, मैथ्स में और इंग्लिश में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब एल्फ ने देखा था तो एल्फ तो उसका तो सर चकरा गया था ये सब देख के कि हिस्ट्री उसके लिए मिस्ट्री थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो कहता है कि हम जो एल्फ लोग हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस जो हैं वो हमने कभी नहीं देखे, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो फिर उसके जब इंग्लिश की बात आई तो उसने बोला कि ये डिक्शनरीज़ लेके आओ, मैंने ये मतलब देखा ही नहीं है, मुझे इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो ये सब उसको इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री में उसको ज़रूरत पड़ी थी लिटिल मैन को। ठीक है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की, तो पैट्रिक ने उसको हेल्प कैसे किया था, पैट्रिक ने उसके लिए बुक्स लाई, लाइब्रेरी से जाके बुक्स लाई और उसके साथ बैठ के उनको वर्ड बाय वर्ड वो उसको पढ़ के सुनाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में, हमारा ये 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में हमें लास्ट में पूछा गया है कि आप बताइए आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या खुद पैट्रिक ने किया। तो इसके लिए हमें अपना आंसर रीज़न बताना है कि अगर लिटिल मैन ने किया तो कैसे किया और पैट्रिक ने किया तो कैसे किया। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें पता है, हमने लास्ट 10th पैराग्राफ में पढ़ा था, आपको शायद वो लाइन याद होगी, है ना। But I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. तो पैट्रिक ने अपना होमवर्क जो है वो खुद किया था।
रीज़न इसलिए है क्योंकि जो एल्फ था उसको तो कुछ भी नहीं आता था, वो बेशक एक मैजिकल क्रिएचर था, उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा सारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन क्या था, सारा हार्डवर्क जो है वो पैट्रिक ने किया, सारी बुक्स को लाया, हर एक वर्ड का मतलब निकाला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन सब उसने किया, सारी हिस्ट्री की चीज़ें उसने बताई उसको, एल्फ को। तो सही मायने में देखा जाए तो काम जो है वो पैट्रिक ने खुद किया था। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन आज के। तो ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी हमारा चैप्टर रहा है। तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छा था, बट मैं कहना चाहती हूँ देयर इज़ नो मैजिक हियर, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। जो हार्ड वर्क करता है वही अपना 100% देता है। जिसने अपना जिसने हार्डवर्क किया होगा उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उसको ग्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वो अपने लिए खुद ही इंस्पिरेशन है कि उसने खुद ही काम किया। ठीक है, उसको पता नहीं था कि काम, अभी भी वो यही सोचता है कि काम जो है वो एल्फ ने किया है, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं था, पैट्रिक ने खुद का हार्ड वर्क से अपना काम किया है। ठीक है, तो ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ। ठीक है, तो जिसे कहा जाएगा सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, और सेल्फ स्टडी करते रहिए, आपकी नॉलेज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।